Okay, student, starting a new chapter, chemistry, class 9, matter in our surrounding. Students, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, like clock, fruits, banana, toys, book, car, pen, okay, कुछ भी चीजें, balloon, जो भी तुम्हारे आसपास चीजें दिखाई देती है स्टूडेंट्स, वो अगर कहीं रखी जाए तो वो कोई ना कोई स्पेस लेंगी। लाइक ये बुक है, अब बुक मैंने टेबल पे रख दी तो वो इस टेबल का कुछ पार्ट स्पेस ले रही है। ऐसे ही मैंने मान लो कि कोई एक टॉय रख दिया, लाइक ये टॉय मैंने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ टॉय रखने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी कुछ ना कुछ क्या लेगी, स्पेस लेगी। तो हर वो चीज जो स्पेस लेती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, हर वो चीज मैटर कहलाएगी। चाहे तुम ग्लास ऑफ वाटर रख दो यहाँ पर, तो ग्लास ऑफ वाटर भी टेबल का स्पेस लेगी। इस पूरे हमारे पूरे एनवायरमेंट में ये पूरा स्पेस लेगी, ये पोर्शन पूरा स्पेस लेगी, इसी को ही हम मैटर बोलते हैं स्टूडेंट। So what is matter students? Anything which occupy space, जो कुछ स्पेस लेती है और उसका कुछ मास होता है, वो मैटर कहलाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कि जो वॉल्यूम मतलब कि अगर हम इस पूरी खाली स्पेस है, पूरा वैक्यूम है, अगर वैक्यूम में हमने बीच में एक ग्लास ऑफ वाटर रख दिया तो वो क्या ले रही है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, मैटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी कि मैटर क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे आसपास तुम भी अभी देख रहे होगे, तुम्हारे पास एक बुक होगी, तुम्हारे हाथ में एक पेंसिल होगी, पेन होगी, बुक होगी, नोटबुक, कॉपी, कुछ भी हो, ज्योमेट्री बॉक्स होगा स्टूडेंट्स, ये सब मैटर है क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्पेस ले रहे हैं। वाटर बॉटल होगी अगर, तो वाटर बॉटल भी क्या होगी, एक मैटर ही होगी। तो ये सारी चीजें मैटर कहलाती है। तो तुमने देखा होगा जितनी भी चीजें हैं आसपास, वो या तो सॉलिड है, या लिक्विड है, या फिर गैस है। तो चाहे मैटर सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, या गैस फॉर्म में हो, वो स्पेस लेंगे, उसका कुछ मास होगा, उनको ही मैटर बोला जाएगा। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर देखो, ये नेल है, ये बाइसाइकिल है, ट्री है, पेंसिल है, फुटबॉल है, टॉय है, जो भी चीजें दिख रही, चेयर है, तो लेडर है, ये सारी चीजें सॉलिड फॉर्म में है और इनका कुछ ना कुछ मास और कुछ ना कुछ स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं। सिमिलरली कुछ चीजें तुमने लिक्विड में भी देखी होगी, लाइक मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, टी है, वाटर, ये सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में, जूस है, ये सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में है, ये भी मैटर है। और अब गैस को देखें तो गैस में देखो क्या है, तुमने देखा होगा कि किसी में से स्मोक उठ रहा है तो वो भी इट इज अ फॉर्म ऑफ गैस है। पैराशूट जो है वो भी एयर को लेके ही जो आगे बढ़ता है। बलून के अंदर भी क्या है, बलून के अंदर भी गैस है, एयर है। और यहाँ पर भी देखो, ये वेपराइजेशन जो हो रहा है, ये भी क्या एक तरीके की गैस है। ये क्लाउड्स जो हैं, ये भी क्या है, ये भी गैस है। तो गैस हर वो चीज तुम्हें मिलेगी, वो भी क्या होगी, ऑक्यूपाई स्पेस करेगी और कुछ ना कुछ इसका मास होगा। सो क्लियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, or we can say anything which has volume and has mass is called matter. Now students, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो ना स्पेस लेती हैं और ना ही उनका कुछ मास होता है। So students, देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं। तो ना जिनका स्पेस हो, ना ही मास हो, तो वो क्या होंगी, वो मैटर नहीं होते हैं। जैसे friendship is not a matter, love is a feeling, it is not a matter, manners is a quality, not a matter, okay। थॉट्स जो है वो भी कोई चीज नहीं है जो स्पेस ले, और ना ही उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये भी नॉट अ मैटर। टेस्ट भी मैटर नहीं है स्टूडेंट्स। आइडिया भी स्टूडेंट्स मैटर नहीं है। स्मेल भी मैटर नहीं है। अफेक्शन, जेलसी, ऑनेस्टी, ये सब क्वालिटी होती है। ग्रीड, ये सब क्या रहता है, ये किसी के
किसी का थॉट्स बोल दिया हमने, ये सारी चीजें मैटर नहीं है, बिकॉज ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, ना इनका कुछ क्या है, वॉल्यूम है। नाउ स्टूडेंट्स, मैटर के बारे में हम और आगे जानने चलते हैं। सो मैटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, ऐसा एंशियंट इंडियन फिलोसोफर ने बोला है कि हर एक चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो मैटर होगी। और लिविंग और नॉन लिविंग अगर मैटर होगी, तो जो एंशियंट फिलोसोफर्स थे इंडियन, उन्होंने बोला था हर एक मैटर, हर एक चीज 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। एयर, हवा, अर्थ, पृथ्वी, फायर, अग्नि, स्काई, आकाश एंड वाटर, जल। ये 5 थिंग्स है स्टूडेंट्स। ऐसा बोला जाता है कि ये हर कोई चीज इन 5 चीजों से मिलके बनी हुई है। बट आज जो मॉडर्न डे है, मॉडर्न साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि कोई भी चीज हो, अगर हम उसका फिजिकली अपीयरेंस देखें, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई होगी 3 में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट अगर हम उसके कंपोजिशन को देखें, अंदर किससे वो बनी हुई है, केमिकल देखें, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो उसके अंदर सिर्फ हम उसको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में ही देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे स्टूडेंट्स, की मैटर जो है उसका अपीयरेंस देखेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, उनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, उन ये सारी चीजें हम उनके बारे में देखेंगे, उनका स्टेट कैसा है। तो फिजिकली अगर हम देखें किसी मैटर को, तो हम देखेंगे हमें दिखने में कैसे लगते हैं, फिजिकली वो कैसे लग रहे हैं, या वो सॉलिड होंगे, या वो लिक्विड होंगे, या गैस होंगे। लेकिन वो अंदर किस चीज से बने हुए हैं, वो आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो हम वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सो मैटर क्या होता है हमने ये तो देख लिया, पर मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या है मैटर, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। स्टूडेंट्स, कोई भी मैटर हो, अगर उसको हम अच्छे से देखें, तो हर एक मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, और ये बहुत टाइनी टाइनी होते हैं स्टूडेंट, बहुत छोटे होते हैं। इवन वी कैन नॉट सी इट विद नेक्ड आई, हम इसको खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल्स स्टेशनरी मोशन में नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं रेंडमली मोशन करते रहते हैं। जैसे ये पार्टिकल इधर गया, ये पार्टिकल इधर गया, ये पार्टिकल इधर गया, ये पार्टिकल इधर गया, ये सिर्फ और सिर्फ मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं स्टूडेंट, एक जगह नहीं होते। तो हम ये बोलेंगे कि ये जब घूमते रहते हैं, तो इनमें कोई ना कोई एनर्जी जो है पोजेस होती है। वो एनर्जी कौन सी होती है, मूवमेंट से कोई चीज मूव कर रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये अपनी अपनी स्पीड में मूव करते हैं, बट अगर हम उस मैटर को हीट देंगे, हम उसको हीट देंगे, और हीट देने पर अगर हम देखेंगे, तो इमोशन और फास्ट मूव करेंगे, और जल्दी जल्दी मूव करेंगे, और जल्दी जल्दी मूव करेंगे। क्योंकि जब जब हम टेम्परेचर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये और अच्छे से मूव करते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स, ये जैसे पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये वाला पार्टिकल इसको खींच रहा है, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक फोर्स होता है जिसकी वजह से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हर एक मैटर जो है टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं। इन टाइनी पार्टिकल्स बोला जाता है एटम। और स्टूडेंट्स, ये एक जगह नहीं होते हैं, ये मूव करते रहते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, ये मूव करते रहते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से इनमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस भी होता है, ये देखो स्पेस, हर पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है, किसी मैटर में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। लाइक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इतने पास कि इनमें स्पेस बहुत कम होती है, क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। लेकिन लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं,
तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा लो होता है क्योंकि ये ज्यादा नहीं बॉन्ड बनाते हैं। और गैस जो है उसमें तो पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं, बहुत दूर, उनमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लो होता है। सो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने 3 तरीके के क्लासिफाई किया किसी भी मैटर को। तो पार्टिकल्स तो सब में है और सब में ही वो मूव कर रहे हैं, बट सॉलिड में भी मूव कर रहे हैं, पर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा और जगह भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, इसलिए अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट होते हैं। जैसे ये सॉलिड का है, ये सॉलिड का अगर पार्टिकल है, पास पास है बहुत, तो ये अपनी जगह पर ही सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं, कहीं और नहीं जा पा रहे। पर जैसे लिक्विड का है तो लिक्विड को जहां जगह मिलती है वो जाता जाता है, लाइक दिस। और गैस में तो बहुत जगह है तो ये इजीली मूव कर पाता है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ होता है? गैस में, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में होती है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में थोड़ी कम हो जाती है और इसमें तो काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाती है क्योंकि मूवमेंट कम हो पाता है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, यहाँ पर पार्टिकल बहुत पास है और ये अच्छे से बाउंड होके रखते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे लो लिक्विड में और सबसे लो गैस में होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर एक मैटर है लाइक स्मोक है, अगर स्मोक है जैसे एक मैटर है तो इसमें ये भी एक गैस है, इसके पार्टिकल दूर होंगे। और अगर हम किसी चीज में से स्मोक निकल रहा है तो वो इजीली एयर के पार्टिकल में क्या हो जाता है, अगर हम जैसे अगरबत्ती जला रहे हैं, अब अगरबत्ती इंस्टेंट स्टिक जलाएंगे तो क्या होगा, उसका जो धुआं है वो पूरा फैलेगा, और हम यहाँ पर जला रहे हैं लेकिन स्मेल उसकी जो ओडर है वो हर जगह जो है वो फैलेगी। इवन तुम कुछ डिस्टेंस पे हो, तुम्हें भी इसको फील होगा। तो यहाँ से पार्टिकल्स जो थे स्मोक के चल के यहाँ तक आए, कितना फास्टली आए और अच्छे से आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कोलाइड हो गए, ये जो पार्टिकल है वो डिफ्यूज हो गए एयर के पार्टिकल में, और एयर जहां जहां थी वहां वहां ये पहुंच गए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा पार्टिकल्स, मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज देख ली। सो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं, और ये पार्टिकल वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, और ये मूवमेंट भी कॉन्स्टेंटली करते हैं, रुकते नहीं है। इन्हीं की वजह से ही इनमें एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है स्टूडेंट, और पार्टिकल मूव करने लगते हैं फास्टर। हमने देखा इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होती है स्टूडेंट्स, तो ये स्पेस भी इनके बीच में होती है। और फोर्स ऑफ हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल इसको, ये पार्टिकल इसको, हर कोई अट्रैक्ट कर रहा है, उसको आगे जाने नहीं दे रहा है। और ये सॉलिड में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। A force of attraction exists between particle, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। ये इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल जो हैं वो एक साथ रह पाते हैं, वरना कोई कहीं भी भाग जाए, कोई कहीं भी चला जाए स्टूडेंट्स घूमते घूमते, ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, पूरा अच्छे से पैक करके रखते हैं, टाइटली पैक करके रखते हैं, और सबसे ज्यादा सॉलिड में पैक होता है, इसीलिए सॉलिड की चीज इतना इजीली टूट नहीं सकती। पार्टिकल्स जो है डिफ्यूज हो पाते हैं, जैसे मैंने अभी दिया ना अगरबत्ती, जैसे कि मान लो तुम घर में पूजा में कैंपर जला रहे हो और स्मेल उसकी जो है वो बहुत आगे तक जा रही है, तो यहाँ तक जो स्मेल जा रही है स्टूडेंट, ये स्मेल हमें यहाँ पर फील हो रही है, इट मीन्स यहाँ के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ तक मूव करते हुए आ गए, यहाँ पर डिफ्यूज हो गए, बीच में एयर थी और एयर जहां जहां है वो वहां पर लेके आ गई, तो यहाँ पर डिफ्यूजन हुआ। सो हमने एक प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की ये भी पढ़ी कि यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं ईच अदर, और ये इंटरमिक्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हर पार्टिकल में स्पेस होती है। तो मान लो कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं, तो इन्होंने खुद को इनके बीच में एडजस्ट कर दिया, तो एडजस्ट करके क्या कर दिया, डिफ्यूजन हो गया, मिक्स हो गए, इंटरमिक्स हो गए। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन में इंटरमिक्स हो जाना ईच अदर, दो
मैटर के पार्टिकल्स का इंटरमिक्स हो जाना, और इसी को ही हम डिफ्यूजन बोलेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट प्रॉपर्टीज हमने जान ली, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे इन प्रॉपर्टीज को हम प्रूव कर सकते हैं कि आखिर क्या सच में ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो मैटर में होती हैं। ऐसा ये हम आगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट विद पोलन ग्रेन्स। स्टूडेंट्स देखो, ये फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं और ये इजीली बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत टाइनी टाइनी। अब इसको हमने ग्लास में यहाँ पर ऐड कर दिया थोड़ा सा ये लेकर, और इसके अंदर हमने पोलन ग्रेन्स को डाल दिया। स्टूडेंट दिख रहा होगा ना येलो येलो वाटर में। अब हमने डाला सिर्फ यहाँ पर, लेकिन धीरे 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 करके ये क्या हो रहे हैं, ये पूरे में फैल रहे हैं, और ये अब धीरे धीरे करके पूरे ग्लास ऑफ वाटर में ये क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इट मीन्स ये छोटे छोटे पार्टिकल, ये भी एक मैटर है, वाटर भी मैटर है, ये वाटर है, वाटर भी एक मैटर है, और ये पोलन ग्रेन्स भी क्या है, मैटर है। इसमें ये पार्टिकल इजीली इसके अंदर चलेगा और धीरे धीरे करके इसमें पूरे ग्लास में स्प्रेड हो गए। स्टूडेंट कैसे हुए स्टूडेंट्स, कोलाइड हो गए। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स थे वो इसमें जाके कोलाइड हो गए, मिक्स हो गए, और आफ्टर कोलिजन ये पूरे में, क्योंकि पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स थे, पोलन ग्रेन्स ने इसके बीच में अपनी जगह बना ली और पूरा फैलते गए, क्योंकि मूवमेंट तो होता ही है, एक जगह तो रुकते नहीं है, तो पूरे में फैल गए स्टूडेंट, मूव करते 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 करते, और बहुत छोटे होते हैं इसीलिए ये एडजस्ट हो गए वाटर के स्पेस के, वाटर के पार्टिकल्स के स्पेस के अंदर एडजस्ट हो गए स्टूडेंट्स। लाइक दिस, ये हम समझ सकते हैं इससे कि किस तरीके से हो गए। ये पहले से वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे और अब पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स ने धीरे धीरे फैल के अपनी जगह बना ली, तो यहाँ पर ये पूरे में आ गए और ये पूरा वाटर येलोइश कलर का हो गया। इससे हमें ये तो प्रूव हो गया कि पार्टिकल मूव करते हैं, तभी तो हमने सिर्फ इस जगह पर पोलन ग्रेन्स को दिए, ये जगह थी, और पर पूरे में ही फैल गए, मतलब मूवमेंट तो हो ही रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और ऐसे मूवमेंट को, ऐसे मोशन को ब्राउनियन मोशन बोला जाता है स्टूडेंट्स। और ये टाइनी टाइनी पार्टिकल्स है जिसने वाटर के पार्टिकल्स में खुद की जगह बना ली, तो इससे ये भी प्रूव होता है कि ये जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने दो प्रॉपर्टीज को प्रूव किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल एंड दे डू ब्राउनियन मोशन। हुआ क्या स्टूडेंट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो टाइनी पार्टिकल्स थे वाटर के, डू कोलाइड, कोलिजन किया उन्होंने पोलन ग्रेन्स के साथ, और इस कोलिजन के थ्रू पोलन ग्रेन्स जो है धीरे धीरे मूव, स्लाइटली मूव करते हुए पूरे ग्लास ऑफ वाटर में स्प्रेड हो गए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी हम कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हुए देखेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, मिक्सिंग ऑफ इंक वाटर, इंक एंड वाटर को हमने क्या कर दिया, मिक्स किया। देखो स्टूडेंट्स, लाइक ये एक हमने बीकर लिया, इसमें हमने ड्रॉप ऑफ इंक डाली, जब डाली तो पहले यहाँ गई, फिर स्लाइटली मूव करते हुए यहाँ आई, फिर देन ये पूरे में फैल गई और पूरा कलर इन्होंने क्या बना दिया, कलर देखो चेंज हो गया, इंक के जैसा कलर हो गया। तो इट मींस पार्टिकल मूव किए, यहाँ से हमें प्रूव हो गया। यहाँ पर पहले वाटर के पार्टिकल्स थे और इंक के पार्टिकल्स ने इधर आके अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये देखो पूरे पार्टिकल में इन्होंने, पूरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ले ली और पूरे पानी को इन्होंने इंक के जैसा कलर बना दिया। सो इससे हमें ये पता पड़ता है स्टूडेंट्स कि टाइनी पार्टिकल्स जो टाइनी पार्टिकल्स थे वाटर को, वो कोलाइड किसके साथ हो गए, पार्टिकल्स ऑफ इंक के साथ, और आफ्टर कोलिजन पार्टिकल ऑफ वाटर और इंक अच्छे से मिक्स हो गया और वाटर का कलर कैसा हो गया, इंक के जैसा, पूरे में फैल गया, मूव हो गया, और इसमें मूव करते करते यहाँ से पार्टिकल मूव करते करते पूरे पानी में फैल गए। तो इससे भी हमें ये प्रूव हुआ कि मैटर बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये टाइनी पार्टिकल दूसरे में कोलाइड होके अपनी जगह बना देते हैं और दे आर डूइंग ब्राउनियन मोशन, और ये ब्राउनियन मोशन भी कर रहे हैं स्टूडेंट। मोशन करते करते ये पूरे में फैल गए, मूव करते करते पूरे में फैल गए।
तो ये ब्राउनियन मोशन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर स्मोक प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर फायर से स्मोक प्रोड्यूस हो रही है और ये स्मोक पूरे में धीरे धीरे करके, यहाँ पे एयर के पार्टिकल पहले से प्रेजेंट थे और एयर के पार्टिकल्स में इसने स्मोक ने अपनी जगह ले ली, पूरे में क्या हो गई, ये फैल गया। या एक एक्सपेरिमेंट ये भी ये तुम्हें ब्राउन, ये पार्टिकल्स तुम्हें अगर देखना चाहते हो तो वेंटिलेटर होता है, विंडो होती है, सनलाइट की रेज में तुम इस पार्टिकल्स को देख सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे, यहाँ से ये पार्टिकल्स दिखते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर हमने देखा कि जो पार्टिकल थे स्मोक के, उन्होंने पार्टिकल ने एयर में कोलिजन हो गए। इससे भी हमें यही पता चल रहा है कि वो टाइनी पार्टिकल होते हैं और मूव करते हुए ये फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं स्टूडेंट। सो ब्राउनियन मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक का अगर हम देखें इन एयर में, बिकॉज ऑफ देयर कोलिजन विद रैंडमली मूविंग टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एयर अराउंड देम, कि एयर में इनके कोलिजन से टाइनी टाइनी पार्टिकल पूरे एयर में फैल गए। स्मोक ऑल्सो मूव रैंडमली, स्मोक भी धीरे धीरे रैंडमली मूव हो गया और ये कोलिजन के लिए हुआ। ये स्मोक जो है पार्टिकल बार बार कोलाइड होके क्या हो रहा है, पूरा एयर में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है स्टूडेंट। ये ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं स्टूडेंट पार्टिकल्स। देखो स्टूडेंट्स, तुमने देखा होगा मम्मी खाना बनाती है तो तुम जाते ही बोलते हो मम्मी आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है, अच्छा आज तो पाव भाजी बनाई है ना। तो जब खुशबू आती है तो ये स्मेल जो है, तुम्हारे किचन में खाना बनता है बट तुम कभी कभी मम्मी से पूछ लेते हो बाहर ही ड्राइंग रूम से, मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है। तो ये जो स्मेल है ये बन किचन में रही है, लेकिन और एयर के पार्टिकल के साथ कोलाइड होने के बाद ये स्मेल तुम्हारे नोज तक आ पहुंची। तो तुम्हारे नोज तक आ पहुंची तो तुमने ये फील किया कि कुछ ना कुछ तो नया बन ही रहा है। तो यहाँ पर ये स्मेल पूरे नोज तक आई। परफ्यूम कोई लगाता है तो हम बोलते हैं ना कौन सी परफ्यूम लगाई है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो यहाँ से ये स्मेल जो है तुम्हारे नोज तक ट्रेवल करती हुई आ जाती है स्टूडेंट, जिससे तुम्हें किसी चीज की स्मेल फील होती है स्टूडेंट। सो स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल थ्रू, यहाँ से हमें ये पता पड़ जाता है कि मैटर जो है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो मूव करते करते रैंडमली तुम्हारी नोज तक आ जाते हैं। चाहे खाना बन रहा हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे अगरबत्ती की स्मेल हो, कैंपर की स्मेल हो, ये सब तुम्हारे नोज तक पहुंच जाती है। कैंपर बर्न होता है पूजा के टाइम पे, तो ये स्मेल कपूर होता है ना, तो ये तुम्हारे स्मेल तुम्हारे पूरे घर में फैल जाती है पूजा के टाइम पे। कैसे, ये सारा कारण यही है कि ये सारी स्मेल एयर के पार्टिकल्स में कोलाइड होके एडजस्ट हो जाती है और जहां जहां एयर जाती है वो भी वहां मूव करती हुई पहुंच जाती है। सो व्हेन द फूड इज कुक्ड, जब खाना कुक हो जाता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ द सब्सटेंस इन फूड रिलीज गैस, और इन खाने में से कुछ गैस निकलती है जिसमें स्मेल होती है। ये पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं क्विकली मूव करते हुए मिक्स हो जाते हैं विद एयर बाय डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन। अभी अभी हमने पढ़ा था मिक्स हो जाना मीन्स डिफ्यूजन। When the air containing these gases reaches to our nose, और जब ये गैसेस एयर के साथ हमारी नोज तक पहुंचती हैं, we get the smell of food being cooked in kitchen। जो खाना घर में बन रहा है हमें उसकी स्मेल फील होती है। या फिर when the bottle of perfume is open, जब भी परफ्यूम की बोतल को ओपन किया जाता है, लिक्विड परफ्यूम क्विकली चेंजेस हो जाते हैं वेपर में और हमारे नोज तक पहुंचते हैं, सारे डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे नोज तक भी पहुंचते हैं और हमें उनकी स्मेल फील होती है, पूरे रूम में स्मेल हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। स्टूडेंट्स अभी अभी बताया अगरबत्ती जब जलती है तो उसकी स्मेल पूरे रूम में, पूरे घर में पूजा के टाइम पर पूरे फैल जाती है। कैसे, रीजन वही है कि इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल में खुद को, ये मूव करते करते एयर के पार्टिकल में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और फिर मूव करते करते ये हमारी नोज तक रीच हो जाते हैं स्टूडेंट। सो व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, इट्स फ्रेग्रेंस spread in whole room quickly।
and burning of incense stick produce gases having pleasant smell. The particle of gases produced by burning of incense stick move rapidly in all direction, mix with moving particle of air in the room and reaches every part of the room quickly. इस तरीके से पूरे रूम में ये स्मेल फील होने लगती है स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स, ये तुम घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और हम यहाँ पर वाटर लेने के बाद इसके अंदर शुगर मिक्स कर देंगे। 2 स्पून तुम शुगर मिक्स कर सकते हो विदाउट स्टिरिंग, उसको बिना मूव करवाए, उसको बिना हिलाए। तुम एक बार चेक करना कि वाटर लेवल कितना है, मार्क कर देना और फिर अब स्टिर करते हुए जैसे ही शुगर डिसॉल्व हो जाए अब चेक करना कि मार्क कैसा है। अच्छा स्टूडेंट, उससे पहले जैसे ही तुम वाटर लो तब भी मार्किंग देखना, मतलब फर्स्ट तुम देखना वाटर, जब तुम फर्स्ट ग्लास लेके आओगे तब मार्क देखना कि पानी कितना ले आए थे, उस टाइम तुम मार्क कर देना। नेक्स्ट टाइम उसके अंदर जैसे ही तुम शुगर डालो विदाउट स्टिरिंग, हिलाए बिना ही शुगर जैसे ही तुम वाटर ऐड कर दो तब भी तुम मार्क करना कि कितना है। और आफ्टर स्टिरिंग एक बार स्टिर करने के बाद फिर से चेक करना कि मार्क कितना है। स्टूडेंट्स तुम ऑब्जर्व करोगे कि वाटर लेवल का जो शुरू में तुम ग्लास ऑफ वाटर लाए थे उसका मार्क किया तुमने, उसके बाद जैसे ही तुमने शुगर ऐड की तो ये मार्क थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। जैसे ही तुम शुगर ऐड करोगे वाटर में तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और जब स्टिर कर दोगे ये वापस उसी लेवल पर आ जाएगा। क्या हुआ स्टूडेंट्स, शुगर डाली, शुगर स्टिर होने के बाद कहाँ गई शुगर? स्टूडेंट जैसे ही हमने शुगर डाली तो जब लेवल ऊपर आ गया, वो शुगर अभी घुली नहीं थी, उसके पार्टिकल्स जो है नीचे थे और वाटर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर आ गए थे, तो वो अलग शो हो रहे थे, उन्होंने स्पेस अभी ली नहीं है, उन्होंने नीचे नीचे सिर्फ शुगर थी। जैसे ही तुमने उसको स्टिर किया, डिसॉल्व हो गई शुगर, तो शुगर के पार्टिकल अब बहुत छोटे हो गए, तो वाटर के पार्टिकल्स में उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो ये जो लेवल छोटे छोटे थे ये बीच बीच में आ गए, ये बीच बीच में आके उन्होंने जगह बना ली, क्योंकि स्पेस तो होती है, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, इन्होंने बना दी और फिर जो लेवल था वही लेवल हो गया। मतलब जो एक्स्ट्रा उन्होंने जगह ली थी वो अब उन्होंने ना लेकर घुलने के बाद उन्होंने पार्टिकल्स के बीच बीच में, यहाँ पर जैसे जगह थी यहाँ पर अपनी स्पेस बना ली। इससे ये प्रूव होता है कोई भी मैटर हो उनके बीच में स्पेस होती है और वो टाइनी होते हैं, इसलिए उन्होंने बड़े पार्टिकल्स में खुद की जगह बना ली। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स। पहले वाटर लिया था, शुगर डाले, अभी डाली नहीं थी, तब मार्क किया तो वाटर लेवल इतना था, शुगर डालने के बाद वाटर लेवल बढ़ गया और आफ्टर स्टिरिंग जब डिसॉल्व होने के बाद वापस वाटर लेवल सेम आ गया। जो इतना पोर्शन, जो इतना लेवल बढ़ा वो कहाँ गया? वो पार्टिकल्स ने अपनी जगह स्पेस के बीच में बना ली। सो द पार्टिकल्स of sugar adjust themselves in space between tiny particles. Tiny particles जो थे वाटर के उसमें अपनी स्पेस बना ली और वाटर लेवल रिमेन सेम, वाटर लेवल वापस सेम आ गया। इससे ये पता पड़ता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ था और उनके बीच में स्पेस होती है। स्टूडेंट देख सकते हो कि यहाँ पर शुगर पार्टिकल्स, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर पार्टिकल्स हैं। अब वाटर के पार्टिकल्स जो है यहाँ पर इन्होंने जैसे शुगर डाली, शुगर के पार्टिकल जैसे डिसॉल्व होने लगे तो पूरे, पहले तो उन्होंने एक्स्ट्रा जगह ले रखी थी तो लेवल थोड़ा अप आ गया, अब इसके बाद पार्टिकल पूरे में फैल गए तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया, लेवल डाउन हो गया। इससे ये पता पड़ता है कि हर पार्टिकल में, वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस थी और शुगर के पार्टिकल्स ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई करके अपनी जगह बना ली। स्टूडेंट्स स्टूडेंट एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि डिफ्यूजन होता है पार्टिकल्स के बीच में, धीरे धीरे मूव करते हुए किस तरीके से पूरे में फैल जाते हैं। स्टूडेंट जैसा कि पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के बहुत छोटे होते हैं, ये तो हम हर एक एक्सपेरिमेंट में देखा पार्टिकल छोटे होते हैं।
तो देखो जैसा इंक वाला एक्सपेरिमेंट किया ना, वैसे यहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं जो ब्लू कलर का होता है, सॉरी कॉपर सल्फेट लेते हैं जो ब्लू कलर का होता है स्टूडेंट्स, और एक और चीज ले लेते हैं जो पर्पल कलर की होती है, वो होती है पोटेशियम परमैंगनेट स्टूडेंट्स। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने लिया वो पर्पल कलर का है, ये कॉपर सल्फेट। अब थोड़ा सा कॉपर सल्फेट जैसे ही डाला, पहले थोड़ा सा ब्लू कलर हुआ, पूरे वाटर में नहीं फैला, धीरे धीरे करके फैलता गया, और पूरे वाटर में फैलते फैलते उन्होंने ब्लू कलर, पानी का ब्लू कलर, देखो पानी का कैसे ब्लू कलर हो गया। ऐसे ही कॉपर सल्फेट स्टूडेंट ऐसा दिखता है, थोड़ा सा हमने सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में डाला तो ये पूरा कैसा हो गया, कलर छोड़ दिया इसने, पूरा लिक्विड बन गया, सॉलिड पूरा लिक्विड में चेंज हो गया, और ये धीरे धीरे करके पूरा पानी कैसा हो गया, ये पूरा पानी बिल्कुल फैल गया स्टूडेंट, पूरे में ही कलर हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये कैसे फैल रहे हैं, जैसे ही हमने कुछ फ्यू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को बॉटम ऑफ बीकर में रखा जिसमें वाटर था, तो वाटर इन अ होल बीकर टर्न्स ब्लू और पर्पल, कि जो वाटर था वो ब्लू एंड पर्पल में धीरे धीरे क्या हो गया, चेंज हो गया। इससे हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा पार्टिकल्स जो है वो मोशन कर रहे हैं, इसलिए तो ब्लू कॉपर सल्फेट जो था और पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट जो था धीरे धीरे करके पूरे बीकर में अपवर्ड आ गया मोशन करते हुए। जो कलरलेस वाटर था वो पूरा टर्न होके कलर में हो गया। और ये क्यों हुआ, मोशन की वजह से। ये कौन सा मोशन है, कारण क्या है इसका, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब वाटर के पार्टिकल्स ने धीरे धीरे करके, ये जो वाटर के पार्टिकल्स थे, जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इन्होंने अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स को पूरे में ही स्प्रेड कर लिया, मूव करते। तो हमने ये तो इस पूरे अभी तक के टॉपिक में देख लिया कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उनमें स्पेस होती है और वो मूव करते हैं, मोशन करते हैं। इस मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलेंगे, और इस टर्म को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये टर्म है डिफ्यूजन। तो आज हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, मैटर क्या होता है उसके बारे में जाना, हमने उनके एक्सपेरिमेंट देखे कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज जो है हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने प्रॉपर्टीज को प्रूव किया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने बार बार यहाँ डिफ्यूजन वर्ड को यूज किया, तो डिफ्यूजन अब हमें क्लियर हो गया है कि क्या होता है। कहीं भी जो, जैसे कि ये कोई इंक है, ये वाटर है, अब इंक के पार्टिकल्स जो हैं वो रेड है, धीरे धीरे देखो उन्होंने अपनी जगह बना ली, पहले यहाँ पर नहीं थे, धीरे धीरे करके पूरा ब्लू जो पार्टिकल्स है वाटर के, रेड कलर उसमें फैल गए। इसी तरीके से फैले स्टूडेंट्स, सेम यही प्रोसेस हुआ जो अभी हमने पोटेशियम परमैंगनेट में देखा था। तो डिफ्यूजन टर्म क्लियर हो चुकी होगी स्टूडेंट्स कि जब भी कोई प्रोसेस होता है जिसमें मिक्स किए जाते हैं टू सब्सटेंस, यहाँ पर कौन से सब्सटेंस है, एक इंक है और एक वाटर है, तो यहाँ पर इंक और वाटर के पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं। देखो पहले इधर यहाँ थे, अब कोलाइड होके मिक्स हो गए स्टूडेंट्स। देखो किस तरीके से हमें दोनों पार्टिकल पूरे बीकर में दिख रहे हैं, ये देखो पूरे बीकर में दिख रहे हैं स्टूडेंट। So the process of mixing two substance due to Brownian motion of particle is called diffusion. इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डिफ्यूजन। और अगर डिफ्यूजन फास्ट देखना है, अगर तुम्हें मोशन फास्ट देखना है, इंक्रीज होते हुए देखना है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा स्टूडेंट। इंक्रीज होने से टेम्परेचर ब्राउनियन मोशन फास्ट हो जाता है और डिफ्यूजन फास्ट होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक आज किया उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस हो जाए स्टूडेंट्स। ये प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये तुम्हें सारे कंप्लीट करने हैं 22 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। और 22 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते ही चेक करना कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके आंसर्स मिलेंगे, आपको क्लियर किए जाएंगे इस आंसर्स कैसे हैं। जिसको क्लियर नहीं है वो उस स्लाइड के थ्रू इस क्वेश्चंस को कर सकता है स्टूडेंट्स। बट फर्स्ट डू योरसेल्फ, खुद करो, और इसको आंसर्स को चेक करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड प्रैक्टिस टाइम जो है फर्स्ट स्लाइड केमिस्ट्री की, उसमें तुम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।